नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल घर परिवार और रिश्ते में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में किसी और चीज़ का महत्व होना हो पर कपड़ों का खास महत्व होता है। कपड़े ना ही सिर्फ शरीर ढकता है बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार और आत्मविश्वास की झलक भी होती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से भी होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो फटे पुराने कपड़े इंसान का भाग्य बिगाड़ते हैं। इन्हें पहनने से दरिद्रता आती है और आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। दोस्तों, कभी भी किसी अनजाने के पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उसकी शारीरिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और उसी के जैसा हमारे हाव भाव और व्यवहार भी होने लगता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में सुख और शांति बनाए रखने के लिए ढेरों उपाय बताए गए हैं। नए और पुराने कपड़ों का भी वास्तु से जोड़ा गया है। आइए जानते हैं कि इससे जुड़े कुछ वास्तु टिप्स भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कभी भी शनिवार को नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शनिवार को नए कपड़े पहनने से उस कपड़े की वो जल्दी फट जाते हैं। और कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फटे कपड़े पहनने से शुक्र प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। विलासिता और जीवन को सुख शांति का कार्य भी शुक्र ग्रह का ही होता है। इसीलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फटे पुराने कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और एनर्जी नष्ट होती है और दरिद्रता भी आती है। और जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो अंदर से एनर्जी और खुशी को महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है और कहीं ना कहीं अंदर से खिन्नता महसूस करते हैं। और दोस्तों, जब आप नए कपड़े पहने तो शनिवार को ना पहने, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को पहने तो अति उत्तम होता है। अधिकतर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर रख लेते हैं। इनको आप भूल कर भी घर में ना रखें। जो कपड़े पहनते हैं सिर्फ उनको रखें और जो आप नहीं पहनते हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इसके अलावा फटे पुराने अंडरगारमेंट कभी भी ना पहनें, ये निर्धनता का प्रतीक होता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने उन कपड़ों को इकट्ठा कर लें जो आप पहनते नहीं हैं और वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। लेकिन ध्यान रहे कि वो कपड़े फटे नहीं होने चाहिए। और आप पुराने कपड़े किसी को भी दे रहे हैं तो उनको धुलकर, साफ़ करके और प्रेस करके दें, ताकि लेने वाले को भी खुशी हो। और दोस्तों, कई लोग दान के रूप में पुराने कपड़े दूसरों को दे देते हैं, मगर पुरानी चीज़ें दूसरों को देना दान नहीं कहलाता है। ध्यान रखें कि कभी भी फटे पुराने कपड़े किसी पंडित या ज्ञानी पुरुष को या गुरुजन को ना दें। ऐसे करने से उनका अपमान होगा और आपके ग्रहों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। दोस्तों, हमेशा पुराने कपड़े किसी ज़रूरतमंद को ही दें, जिससे दूसरों का तन ढकने का पुण्य आपको मिल सके। घर में पुराने कपड़े 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनकी पॉजिटिव एनर्जी घटने लगती है और नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। और फटे पुराने कपड़े दरिद्रता का आगमन भी माना जाता है। इसीलिए फटे पुराने कपड़े जितना हो सके घर में उतना ही रखें। फटे पुराने कपड़े घर से हमेशा अलग कर देना चाहिए। अगर आपके जीवन में मंगल ही मंगल चाहते हैं तो फटे पुराने कपड़े शुक्रवार या गुरुवार को अलग कर दें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतीक होते हैं और शुक्र ग्रह का सीधा संबंध हमारे सुख और समृद्धि से होता है। अगर हम फटे या पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमारी एनर्जी का नाश होता है। और अगर आप भी सुख समृद्धि चाहते हैं तो कभी भी फटे पुराने कपड़े या फटे अंडरगारमेंट नहीं पहनना चाहिए, वरना दरिद्रता के साथ साथ चारों तरफ से बीमारियां भी घेर लेती हैं। हाँ दोस्तों, आज के दौर में अब मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आप इसका भी बड़ा ध्यान रखें। फटा मास्क ना लगाएं, ना ही गंदा लगाएं, समय समय पर उसको धोते रहें, नहीं तो आपके सांसों से संबंधी रोग भी हो सकते हैं। और देवी जी को आप वस्त्र चढ़ाएं तो हमेशा नए वस्त्र चढ़ाएं, कभी भी पहने हुए वस्त्र न चढ़ाएं।
उनको आप बाज़ार से ख़रीद कर बिल्कुल नए कपड़े पहनाएं, तो देवी जी हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।